नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भगवान परशुराम की जय। ताजनगरी आगरा में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के द्वारा देखिए किस प्रकार राजपुर चुंगी पर मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक ने कहा कि वह तन मन धन तीनों से तत्पर समाज की सेवा के लिए हर समय तैयार रहेंगे और किसी भी समस्या में वो समाज के साथ खड़े रहेंगे। वहीं राहुल लवानिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा हाथ जोड़कर कहती है कि इस प्रकार समाज के सभी युवाओं को आगे आना चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महासंस्था जल्द ही 6 अप्रैल को भगवान परशुराम की मूर्ति आगरा सिकंदरा पर सिद्धेश्वर हनुमान जी के मंदिर पर आयोजित करेगी। वहीं मूर्ति स्थापना करने जा रहे हैं। ऐसे में समाज के लिए तन मन धन तीनों से कार्य करेंगे और अपना पूर्ण जीवन ब्राह्मण समाज को न्योछावर करेंगे। वहीं कार्यक्रम संयोजक मनोज पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिन लोगों के द्वारा समाज के साथ साथ आगरा के लिए कुछ किया गया है, चाहे कोविड हो चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, समाज की सेवा करने वाले सभी विप्र बंधुओं के साथ साथ अन्य समाज के समाज सेवियों का सम्मान किया गया। साथ ही साथ आगरा के महंतों का भी स्वागत हुआ और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इन सभी के साथ साथ पत्रकार बंधु जो धूप सर्दी और गर्मी में दिन रात जनता की सेवा के लिए दौड़ते रहते हैं, उन सभी पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत किया गया। और कार्यक्रम में देख रहे हैं किस प्रकार आप बड़ी संख्या में पहुंचे सभी बंधुओं का स्वागत किया गया है, पत्रकार बंधुओं का स्वागत किया गया है, समाज सेवियों का स्वागत किया गया है और समाज के गणमान्य पत्रकार बंधुओं के साथ साथ समाज के गणमान्य बंधुओं का भी स्वागत किया गया है। और आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं राजपुर चुंगी से। कार्यक्रम को सफल में रहे सहयोग में रहे रविकांत शर्मा, मंडल अध्यक्ष भोले शंकर उपाध्याय, मंडल महासचिव युवा प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा मुगदल जी एवं जिला अध्यक्ष आगरा मुन्ना मिश्रा, गोविंद पारासर, कैलाश नारायण मिश्र, ओमपुरी गोपालपुरी एवं राजीव मेहरे, महासचिव कमलेंद्र शर्मा, कैलाशपुरी एवं शशि शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, विनोद शर्मा, राजीव मेहरा, उमेश दीक्षित समेत काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। और ताजनगरी आगरा के साथ साथ बाहर से भी विप्र बंधु देखिए किस प्रकार पहुँचे हैं, वहीं समाज के अन्य लोग भी पहुँचे हैं। साथ ही साथ सभी का माला साफा पहना कर देखिए किस प्रकार राम का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया है। वहीं सभी को शील्ड देकर सम्मानित किया गया है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सीधे राजपुर चुंगी आगरा से। और देखिए किस प्रकार मनोज पांडे के साथ साथ सभी का स्वागत किया जा रहा है। और आप जानते हैं महासभा के पदाधिकारियों से, मुख्य अतिथियों से इस कार्यक्रम के विषय में। वहीं खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान सीबी न्यूज और बने रहें खबरों के साथ। मेरा नाम मनोज पांडे है, मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था मंडल उपाध्यक्ष आगरा और इस कार्यक्रम का आयोजक मैं ही हूँ। आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था जो विप्र समाज के अलावा भी अन्य समाज के लोग हैं जो देश के लिए, शहर के लिए, आगरा शहर के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं, उन सभी का सम्मान समारोह रखा गया है यहाँ पर। और साथ ही जितने भी महंत है आगरा के, उन सभी महंतों को बुलाया गया सम्मान के लिए, जिससे उनका सम्मान हो सके। साथ ही उन सभी लोगों का सम्मानित करने का विचार रखा गया जो पत्रकार बंधु है हमारे, उनका भी सम्मान किया जाए। मैं ब्रजप्रांत उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, पहले तो महर्षि परशुराम जी भगवान परशुराम को कोट कोट नमन और मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ब्राह्मण महासभा का जो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा है उसका कार्यक्रम है, उसको सफल बनाना है। और जो ब्राह्मण सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी माना जाता है और यही उसकी कमजोरी है, क्योंकि आज हमें नेतृत्वहीन हो रहे हैं, हमें एक छत्र आज 30 संगठन काम कर रहे हैं। मेरा पाठक जी से भी यही बात हुई थी कि भाई क्यों ना हम इकट्ठे होके सब संगठनों को जोड़ के एक अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा बनाएं। और इस मामले में हमारे माननीय पांडे जी, मनोज पांडे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे प्रेरित होके और मैं सारे काम छोड़ के और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। ये सब मेरे भाई बहनों का कार्यक्रम है। जी, क्या नाम है आपका? राम राम जी, मेरा नाम गोस्वामी अंजेश गिरी है। अच्छा, आज किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सम्मेलन हुआ यहाँ पे, यानी कि परिचय हुआ, सम्मान पत्र हुआ। आज बहुत बड़ा प्रोग्राम था ब्राह्मणों के लिए, विप्रों के लिए।
हज़ारों की संख्या में आज भीड़ थी और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद मिला। यानी कि मुझे परमानंद मिल गया कि सारे ब्राह्मण एक साथ एक मंच पे खड़े हुए, ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है और ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है, ये सारे ब्राह्मण एक साथ हो। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप इस तरीके की मीटिंग? संदेश नहीं, पर मैं निवेदन जरूर करना चाहता हूँ आज के युवा भाइयों से, जो परशुराम वंशी है, जो ब्राह्मण है, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि परशुराम वंशी तो आप कहलाते हैं, पर उस जैसी वेशभूषा भी तो रखें। परशुराम जी जटाधारी थे, आप शिखाधारी तो बने। जय श्री राम। मनोज भैया इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, हमारे मनोज पांडे जी। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आगरा तो वैसे बहुत कार्यक्रमों में आता रहता हूँ, लेकिन जब इन्होंने बताया कि ब्रह्म समाज का एक कार्यक्रम है जिसमें आपको आना है, तो मुझे इस बात को अच्छा लगा कि भाई ठीक है, अपने समाज के लिए कोई कार्यक्रम मनोज भैया ने किया है, तो उस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर था। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ हमारे आने से पहले पता चल गया हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो हम अपने समाज से यही आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे वोट की गिनती केवल एक ही पार्टी में, जो राष्ट्रहित की बात करता हो, राष्ट्रहित के बारे में सोचता हो, ऐसी राष्ट्रहित वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए हम अपने समाज से निवेदन करेंगे कि आप राष्ट्रहित के साथ रहिए। देखिए, आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोग देख ही रहते कि हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता था। आज की डेट में लोग हमको खुद आमंत्रण भेज रहे हैं, हमारे यहाँ खुद आके कह रहे हैं कि हाँ, वास्तव में भारत देश ऐसा है। तो ऐसी पार्टी के साथ रहना चाहिए जो चुनाव का विषय है। बाकी मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और कहीं ना कहीं हमें अपने समाज का नेतृत्व करने का अवसर जब भी मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं भारत सरकार, राज्य सरकार, जितनी भी योजनाएं हम अपने समाज के लिए प्रयत्न करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं धरातल पे हमारे समाज के लिए आए। सर, आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग विधायक को, जो बीजेपी विधायक है, उनका नाम तक नहीं जानते आगरा में। तो क्या कहना चाहोगे इन क्षेत्रों में जाने के लिए, किस तरह से बीजेपी इनको करेगी? देखिए, विधायक का नाम अगर नहीं जानते तो ये हमारे, देखिए, हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी ने एक कार्यक्रम चलाया था। बड़ा अच्छा विषय आपने उठाया है। हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मैं खुद बता रहा हूँ मैं अपने आप से कि मैं आलसी हूँ। हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, आलस, और दूसरे पे आरोप जड़ देते हैं कि भाई फलाना नहीं करता। तो कहीं ना कहीं हमको भी कहीं ना कहीं अग्रसर होना पड़ेगा। कोरोना काल में जब कोरोना महामारी फैली हुई थी, तो जो अन्य प्रांतों में हमारे कर्मचारी कामगार जो भी वहां से भागने का काम कर रहे थे, तो उनको हम लाने का प्रयत्न किए और फिर ले तो आए। फिर प्रशासन ने कहा कि भाई अगर ये वापस आ गए तो अगर क्षेत्र में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे तो बीमारी फैलेगी, इनको क्वारंटाइन सेंटर में रोक के समझाने का भी काम करो। जब हम वहां गए तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप हमको रोक तो लिए हैं, लेकिन अगर हमारे रोजगार की व्यवस्था कर दे तो बेहतर होगा। तो हमने उस पर एक टीम बनी, पीयूष गोयल जी थे, धर्मेंद्र प्रधान जी थे, बड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी थे, सब लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और उसमें मुझे भी सदस्य रखा। और एक श्रमिक आयोग की वेबसाइट पे स्किल लेवल डेटा, जैसे भाई हम आपको रोजगार की अगर व्यवस्था कैसे करेंगे, पता तो चले कि आपकी स्किल क्या, आप क्या कर सकते हो, तो उनका स्किल लेवल डेटा रजिस्ट्रेशन करने का काम शुरू हुआ। ठीक उसी प्रकार से जब हमने काम शुरू किया, अब आपका विषय का जवाब देता हूं, जब हमने काम शुरू किया रजिस्ट्रेशन करना, तो उसमें उत्तर प्रदेश में 1200-1400 फॉर्म भरे गए, जबकि सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में 35,000 फॉर्म आए। फिर हम लोगों ने अवेयरनेस का काम शुरू किया। हमने जगह जगह भारतीय श्रमिक कामगार ने और लोगों से संकलन बना के, और जैसे परशुराम संगठन, ऐसे संगठनों से संकलन बना के, समाज सेवी संगठनों से संकलन बना के कि तुम अपने समाज के लिए कम से कम, हर आदमी कामगार है, आप पत्रकार हैं तो आप भी कामगार, आप घर से निकलते हैं, आपके लिए भी उसमें स्किल है। उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई, जैसे आप कमाने वाले आप ही है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार के देखभाल के लिए जो इंश्योरेंस का पैसा है वो 2.5 लाख रुपए आपके परिवार को मिल जाता है। इसके अलावा आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, आपके लड़की की शादी के लिए, इस तरीके की जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पे कैसे पहुंचे, इसके लिए स्किल में हमारे अंदर कमी थी, क्योंकि हमको अवेयरनेस करना था। तो हमने जब अवेयरनेस शुरू किया तो उसमें लोगों ने बड़ी संख्या में सहभागिता किया और लगभग रजिस्ट्रेशन हो गया। और उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि अब जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं, उसमें एक अलग से जियो भी आ गया कि जब तक
श्रमिक आयोग में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको जो है किसी टेंडर में आपको सहभागिता करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। अब उसमें जो स्किल लेवल डेटा तैयार होगा, प्लम्बर को, हमारे रजिस्टर्ड श्रमिक को रोजगार देने का काम शुरू हो गया, इलेक्ट्रीशियन को रोजगार देने का काम शुरू हो गया। इसी तरीके से राजमिस्त्री को उसका रोजगार, थवई का उसका रोजगार। तो ये कंफर्म हो गया कि आगरा जिले से कितने किस स्किल के हैं। ये हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी है। रामचरितमानस को लेकर जिस तरह का विवाद पिछले दिनों चला, कैसे देखते हैं कि अब बंटवारे की तैयारी है, क्या कुछ है, क्या मामला चल रहा है? देखिए, रामचरितमानस की बात आपने की है, तो ऐसे लोग जो रामचरितमानस पे बात करते हैं, वही रामचरितमानस की वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है। जब उनको कोई पूछने वाला नहीं बचा तो उन्होंने अब भगवान पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। ऐसे व्यक्ति को असुर की बात से देखा जाएगा। जो असुर होगा वही तो भगवान के खिलाफ जाएगा। हिंदू समाज से आके आप जो है भगवान के खिलाफ अगर टिप्पणी कर रहे हो, अपने आराध्य के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हो, माता सीता के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो असुर की श्रेणी में लेना चाहिए।